अगर जिसे मौत से डर लग रहा है, अब वो तो डॉक्टर से भी वो सोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी मरेगा। अरे बाप रे! आज उनको बता दो, जब तक जी रहे हो बता दो। पहले ये देखें, आप पहले ये देखें। तो इतना इसमें खुजली है, लग रहा है कि मरना अच्छा है लेकिन जिंदा रहना अच्छा नहीं। इसमें इतना खुजली है, लेकिन एक बात, खुजली होने के बाद लग रहा है कि इसका उपाय है क्या, इसका इलाज है। मैं सोया था और पैर में इतना खुजली हो गया। देखिए, इसी पैर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे का पैर दिखा रहा हूँ। ये पैर दिख रहा है ना, इसमें इतना खुजली हो गया, इसको सोराइसिस बोलते हैं। इसमें इतना खुजली हो गया कि लगा कि मैं मतलब बाप रे बाप, अब मैं ही जान रहा हूँ या जिसको सोराइसिस हुआ होगा वही जान रहा है। हालांकि सोराइसिस सबको नहीं होता है। तो मुझे अचानक से बुद्ध का वो वचन याद आया कि जीवन दुख है। हालांकि मैं बुद्ध को ज़्यादा पढ़ा या सुना नहीं हूँ, लेकिन ये आमतौर पे है ना, जो मोटा मोटी बुद्ध अपोद्युपो भव या जीवन दुख है, जो सार बोले हैं, वो लगभग सबको पता है। तो मुझे लगा कि परेशानी है, दिख रहा है, अगर इस पर मैं बात करूंगा तो आपको बात भी समझ आएगी, परेशानी भी ठीक हो सकती है। तो इसका जो मुझे सोराइसिस हुआ है उसका क्या निदान है? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, या यह दवा खुद को पता हो, पक्का पता हो कि ये दवा काम करता है, खाएंगे, इसमें बदलाव देखेंगे, खुजली कम होगी तो लगेगा कि ठीक हो रहा है। ठीक है, साफ खत्म हो जाएगा तो उस दिन लग जाएगा दवा काम किया और ठीक हुआ। मतलब हम लोग यहां तक पहुंचे कि सोराइसिस का इलाज है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मुझे न ज्यादा समझ है न कम समझ है। मुझे जितना समझ है बस यही है कि सोराइसिस का इलाज उपलब्ध है दुनिया में। ठीक है, ठीक है। तो ये तो मेरा सोराइसिस सिर्फ हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि जीवन दुख है ना। तो जीवन दुख है मतलब इसका इलाज क्या है कि जीवन ना हो? क्योंकि सोराइसिस दुख है, मतलब इसका इलाज क्या है कि सोराइसिस का ना होना। मतलब सोराइसिस नहीं है, दुख नहीं है, मतलब जीवन है तो दुख है। जीवन का नहीं हो जाना हो जाएगा, दुख का नहीं हो जाना हो जाएगा। क्या ऐसी बात है? कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीवन है और दुख है, तो सबसे पहले समझिए कि जीवन क्या है। ठीक है, तो
भाग दौड़ के हम लोग खोजेंगे तो पता चलेगा घुमा फिरा के कि जीवन वही है जो जीना पड़ता है। मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ तक बोलूंगा और क्या बोलूंगा, मुझे नहीं पता। बस मैं तो सोराइसिस को लेकर के बात करने आया था, मुझे समझ आई थी। अब मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूंगा और सही ही बोलूंगा या सही ही समझ रहा हूं, ये भी मुझे पक्का पता नहीं। जितना समझ आ रही है तो जीवन दुख है, मतलब जीवन का मतलब क्या है जो हम समझ पा रहे हैं, ये सिर्फ फिलहाल मैं समझ रहा हूं। मैं ये समझ किसी पे थोपना नहीं चाहता हूं। कहीं वो जीवन मतलब ये तो नहीं कह रहे ना जो जिया जाए वो जीवन है। अगर जो जिया जा रहा है वो जीवन है तो जीने वाला भी होगा। जीवन मतलब कि जो जीव जी रहा है, जो जीव जीवन जी रहा है, वही तो कहेगा ना कि मेरा जीवन है। मतलब जीव ही कहेगा कि जीवन है ना, है ना। जीव ही कहेगा कि जीवन है, मतलब जीव है और कह रहा है कि जीवन है। उसे लग रहा है कि जीवन है, मतलब जीव ही दुखी है। अच्छा, तो जीव ही दुखी है तो कौन दुखी है? तो औरों में तो दिखता ही दिखता है, लेकिन बुद्ध इंसान है तो मैं समझ पा रहा हूं कि वो इंसानों के ही तो बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं तो इंसानों से ही बोलेंगे ना। वो बोलेंगे तो इंसानों से ही बोलेंगे ना, क्योंकि उनकी भाषा पशु कैसे समझेगा। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि वो इंसानों से ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे समझते चल रहे हैं। पता नहीं कहां तक पहुंचा जाए। तो मनुष्य से कह रहे हैं, इंसान से कह रहे हैं, तो इंसान दुखी है। वो ये कह रहे हैं जीवन दुखी दुख है, मतलब वो इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये भी कौन कहेगा कि वो जीवन दुख है? मनुष्य ही तो कहेगा। और किसको समझने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि समझ तो सकता है इंसान ही। जब जीवन दुख है तो ये तो बात है ना, या सत्य कहे, एक बात है जो बुद्ध कह रहे हैं, जो कि उनको लग रहा है कि उनको दिखाई दे रहा है कि जीवन दुख है। उनको दिखाई दे रहा है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। तो किसे कहेंगे? मनुष्य से ही। बात तो मनुष्य ही करता है, समझता भी मनुष्य है। तो मनुष्य से ही कहेंगे, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा समझ आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं। तो मनुष्य को कह रहे हैं भैया रे भैया, देखना, जीवन को समझ जाना, नहीं तो फंस जाओगे। जीवन दुख है ना, जीवन दुख है कह रहे हैं। और आगे पीछे बतिया भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं साफ साफ कि जीवन है मतलब दुख है, मतलब जीव है। और वो दूसरे जीव की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं
कि अगर जो जीने वाला है वो जब तक रहेगा तब तक दुखी रहेगा। क्यों दुखी रहेगा? क्योंकि जो जीने वाला है वही मरेगा। ठीक है, वही मरेगा। जो जी रहा है वही मरेगा, है ना? तो ये उससे कह रहे हैं जो जी रहा है और उसे चेता रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम जी रहे हो ना, तो हाँ, तो जीवन दुख है, जान लेना। तो फिर कह रहे हैं कि लेकिन घबराना मत, इसका इलाज है क्या, इसको खत्म किया जा सकता है। कैसे? समझ कर। अरे बाप रे बाप। मतलब मेरा सोराइसिस है, खुजली इतना कर रहा है कि लग रहा है कि बर्दाश्त नहीं होता। मतलब खुजली दुख है और खुजली पैर में है, तो क्या पैर काट दूं? खुद कह रहे हैं कि नहीं, गलती मत यहाँ कर देना, पैर मत काटना, इसका इलाज है, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, इसका इलाज है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर जिसे खुजली है, सोराइसिस है, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर जिसे मौत से डर लग रहा है, जिसे मौत से डर लग रहा है, अब वो तो डॉक्टर से भी वो सोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी मरेगा। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात बोल दी बोध यहाँ पर। हम लोग को समझना पड़ेगा ना, हम लोग को समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना? और दिखता है किसी को बीमारी है, तो मान लीजिए कि बीमारी है तो ये डॉक्टर के पास सही होगा और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई बीमारी है और परेशान है, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये बीमारी हो गया, इसके बाद ये बीमारी हो गया, इसके बाद ये बीमारी हो गया, इसके बाद कभी कभी लगता है कि साला ये बीमारी, ये शरीर ही बीमारी का घर है ना, ऐसा लगता है। बुद्ध कह रहे हैं लेकिन फिर भी घबराना मत, मत खत्म करना शरीर को। अगर तुम्हें लग रहा है बीमारी के बाद बीमारी के बाद बीमारी, बीमारी के बाद बीमारी, ऐसा लग रहा है, फिर भी शरीर को मत खत्म करना। क्यों? क्योंकि शरीर को खत्म करना करने में थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो जाएगी बात। कैसे? कि सोराइसिस है तो पैर मत काट देना। तुम ऐसे मत समझ लेना कि पैर है तो सोराइसिस है, ये समझे तो भी गलती कर जाओगे। कैसे? कि तुम डॉक्टर के पास गए, सोराइसिस ठीक हुआ तुम्हारा, तो तुम्हारा सोराइसिस ठीक हुआ, अब तुम औरों के सोराइसिस ठीक कर सकते हो। इसलिए पैर मत काटना, और ये पैर अच्छा रहेगा तभी तो तुम घूम घूम करके बताओगे सबको। तो बुद्ध ये कह रहे हैं कि देखो, ऐसी गलती मत कर लेना कि जो प्रॉब्लम है उसका नाबूझी में जड़ काटने की कोशिश कर देना। क्यों? क्योंकि अगर पता नहीं चलेगा कि जड़ कहाँ है, घबरा कर काटोगे तो तुम कुछ और काट दोगे, जड़ नहीं कटेगा। इसलिए कह रहे हैं कि बड़े ध्यान से यहाँ पर काम करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी बात। कह रहे हैं
कि अगर बिना जाने बुझे अगर कुछ भी काट दिए तो मान लो कि पैर काट तो दिए, लेकिन तुम लंगड़े हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे और मेरे सूत्र का गलत उपयोग तुम कर लिए। क्यों? क्योंकि सोराइसिस हुआ तो जड़ काटने की कोशिश किए, तुम पांव काट दिए, मतलब एक अर्थ में तुम्हारे समझ के अनुसार तो तुम ठीक किए, लेकिन तुम घबरा करके काम कर दिए। तुम थोड़ा चारों तरफ नहीं देखे, तुम डॉक्टर के पास जाते और ठीक हो जाता, लेकिन तुम पैर काट दिए। मैं समझ रहा हूं, बुद्ध कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं कि तुम ठीक किए, तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक किया, लेकिन यहां कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? कि ये डॉक्टर के पास भी ठीक हो सकता था, तुम थोड़ा घबरा गए। घबराओ मत, घबराओ मत, डरो मत। कह रहे हैं कि डरो मत, है ना। आप मेरे मित्र हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि बात को समझिए, शायद आपके काम आ जाए। वो कह रहे हैं बुद्ध कि डरो मत, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग दुख है, अलग अलग रोग है ना। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि आखिरी दुख जो है, जो आखिरी दुख है ना, वो है मौत। मौत तो ऐसा मत समझ जाना कि डॉक्टर भी मर जाएगा तो डॉक्टर भी के पास जाने की क्या जरूरत है। देखना, ऐसा कुछ मत सोच लेना। कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत सोच लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो जब सोच रहे थे कि सोराइसिस है तो पैर काट दें, देखो गलत हो जाता ना, तो हाँ, तो उसी तरीके से देखो अभी भी तुमसे कुछ गलती हो जाएगी। घबराओ मत, डरो मत, समझो, अच्छे से समझो। कह रहे हैं कि कौन मर जाएगा? समझ आ रही बात? कौन मरेगा? शरीर। शरीर मरेगा तो शरीर को डर लगता है। शरीर को खत्म करने वाले तुम कौन होते हो? क्योंकि शरीर को डर तो लगता नहीं है, क्योंकि तुम डरते हो तब शरीर रिएक्ट करता है। शरीर एक्शन में तब आता है जब तुम डरते हो, क्योंकि शरीर सोया रहता है तो शरीर तो नहीं डरता है। क्योंकि अगर शरीर में डर होता तो शरीर डरता, तो सोया हुआ में भी डरता। बुद्ध कह रहे हैं कि घबराना मत, घबराना मत, थोड़ा भी मत घबराना, बहुत गड़बड़ कर दोगे। तो शरीर को नहीं डर लगता है, और शरीर मरे जिए उससे इससे 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 दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो तुम क्यों डर रहे हो ना, देखो तुम क्यों डर रहे हो। फिर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई मदद कर सकता है तो मदद लो। तुम्हें लग रहा है कि मैं काफी हूं, तो तुम खुद सोचो कि तुम्हें डर क्यों लग रहा है ना। तुम्हें डर लग रहा है तो पता करो कि इसमें डरने वाला कौन है। कौन है जो डर रहा है? कौन है जो डर रहा है? कौन है जो डर रहा है? तो आप खुद सोचे, है ना। कुछ किसी ने मदद किया
मैं आपका दोस्त हूं तो मैं भी आपके सोचने में मदद कर रहा हूं, क्योंकि दोस्त मैं किस काम का जब आपके काम ही ना आऊं, है ना। हो सकता है मैं सही सोचूं गलत सोचूं, कोशिश तो कर रहा हूं, है ना, है ना, कोशिश तो मैं कर रहा हूं। ये मेरा, हाँ यही मेरे हाथ में है, और तो कुछ है नहीं हाथ में। चलिए कोशिश करते हैं, मिलकर सोचते हैं, तो हम लोग पहुंचेंगे। अरे यार, जो डरने वाला है ना, घुमा फिरा के उस इसी शरीर में रहता है, इसी शरीर में रहता है। मतलब मूल कारण अब है, अब क्या बन जाएगा, ये शरीर ही है जिसके भीतर एक कुछ है ना, जिसको डर लगता है। यहां तक हम लोग समझ गए। और पहले हम लोग कहाँ थे, कि जो भी है भैया, अगर इस शरीर में डर है, इस शरीर को मरना है, तो इस शरीर को ही अभी खत्म कर देते हैं, है ना। तो अभी खत्म करो चाहे बाद में खत्म करो, वो तो खत्म होना ही शरीर को। लेकिन वहां गड़बड़ाहट करने से क्या होता, और यहाँ थोड़ा सा दिमाग चलाने से क्या फायदा, कि आपको बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि बात समझ में, ओ मतलब मुझे डर लग रहा था और सबको डर लग रहा है, उसका कारण यह है इस शरीर का पैदा हो जाना। ठीक है। मतलब मेरे मम्मी पापा बिना सोचे समझे पैदा कर दिए, फिर आप यहाँ गलती करोगे। क्या गलती करोगे, ये सब तो मम्मी पापा गलत है, मेरे दुख का कारण। नहीं 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 नहीं, अरे हाय 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 हाय, वो बेचारे को क्या पता कि वो अच्छे कर रहे हैं बुरे कर रहे हैं। वो आप ही के तो दशा में थे ना, आप भी तो उसी दशा में थे ना। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती, बात कि अरे शरीर पैदा हो गया तो ही सारा परेशानी खड़ा हो रहा है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि मेरा एक ऐसा बहन या भाई पैदा और हो जाता जो अभी नहीं है, और अगर एक और पैदा हो जाता तो उसे दुख होता, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो उसे दुख भी नहीं है ना। और पैदा हो सकता है, क्यों, क्योंकि जिस प्रोसेस से आप पैदा हुए हो एक और पैदा हो सकता है। ये तो पैदा करने वाला सोचा कि नहीं अब ठीक है तो ठीक है, अगर वो चाहता कि चार और, तो और चार पैदा करता है। मतलब जो पैदा नहीं उसे न दुख है न सुख है, उसे कुछ नहीं है। तो ये बात आपको समझ आई, तो आपके भीतर होगा कि अरे 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 यार, देखिए अगर मुझे समझ नहीं आती तो मुझसे भी गलती होती ना। ओहो हो, तो मम्मी पापा दोषी नहीं हैं। क्यों क्यों नहीं दोषी हैं, उनको नहीं पता। फिर उस परत को जब आप खंगालेंगे तो उनको क्यों नहीं पता है, उसमें बहुतों का भागीदारी आपको मिलेगा, है ना, है ना। उनको उनकी इच्छा नहीं थी फिर भी शादी करा दिया गया। आ, आ, उनको पता नहीं है कि क्यों शादी करना है, फिर भी शादी कर दिया गया। जीवन का क्या उद्देश्य है नहीं पता, तो वो सोचे कि बहुत सारा परतें खुलते जाएंगे ऐसे ऐसे। लेकिन एक बात समझिए कि आप मौत के डर से पहले मर जाते तो सबसे बड़ा गलती हो जाती। कैसे गलती हो जाती, क्योंकि आप डर के मर जाते, और डर के मर जाते
तो फिर आप दुनिया को ये संदेश देते कि डर लग रहा है तो मर जाओ, मतलब जिसे डर नहीं लग रहा है वो नहीं मरेगा, और बहुतों को डर नहीं लगता है तो क्यों मरे? तो फिर तो जड़ पे काम हुआ नहीं, फिर तो काम सब गड़बड़ हो गया, है ना। तो फिर अब आप स्थिति में है कि अरे अरे, तो कुल मिला के टोटल बात यह है कि यार ढंग से समझ नहीं आ रहा है किसी को, इसीलिए लोग परेशान हैं, है ना। अगर आपको कोई बात समझ में आ जाती है तो फिर आप परेशान नहीं होते हैं, है ना, है ना। तो आपको डर लग रहा था मरने से, आपको डर लग रहा था जीवन में दुख से, बात समझ में आ गई क्यों? तो ये बात है, हम डर रहे थे, इसका मतलब हम इसलिए तो नहीं डर रहे थे ना कि हम मर जाएंगे तो मेरा कौन मेरा धन रखेगा, मेरा कौन, ये सब बात समझ में आ गई। तो ये बात है, इसके लिए डर रहा था। अच्छा ठीक है। फिर आप अचानक से पाएंगे कि आपको समझ में आने लगा धीरे धीरे बात, ठीक है ना। फिर मुझे जो डर लग रहा था मैं कौन हूं, तो आपको लगेगा कि कौन हूं, शरीर में हूं और मैं डिसीजन लेता हूं, शरीर वही करता है, मैं जो डिसीजन फाइनल करता हूं। और क्योंकि मान लीजिए कि मैं वही हूं ना जो ये चाहेगा कि मैं यहां से उठकर चला जाऊं, मतलब भीतर जो डिसीजन लेगा, मुझे जाना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे गर्दन हिलाना चाहिए, ये सब कराने वाला जो भीतर है, उसी के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो क्या होगा कि हम लोग जब ऐसे समझने लगेंगे तो फिर एक बात अब यहां से समझ आएगी, क्या? अरे यार, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो समझ से है, समझ में आते जा रहा है और सॉल्यूशन मिलते जा रहा है ना। तो ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको फिर लगेगा कि ओ समझ है, इसी को बोलते हैं क्या चेतना, इसी को बोलते हैं क्या कॉन्शियस। समझना, जो समझ रहा है उससे ही बोलते हैं क्या चेतना, कॉन्शियस। तो समझ में आने लगेगी बात और आप मुस्कुराने लगेंगे, तो ओ ये बात है। तो फिर बुद्ध कह रहे हैं फिर क्या? अब मान लो कि तुम जान ही रहे हो कि अब तो पैदा हो ही गए हो, मर जाओगे ही। तो थोड़ा और समझोगे तो, बुद्ध कह रहे हैं कि और समझोगे तो पता आपको चलेगा कि तुम समझे भी इसलिए क्योंकि सिचुएशन बना, बीमारी बनी, दुख बना, कष्ट हुआ तुम्हें, और तुम झांकोगे देखोगे तो तुम पाओगे कि ओ, तो सब यहाँ मित्र हैं, है ना। घुमा फिरा करके सब कहीं ना कहीं मुझे इस सिचुएशन में डाला गया है ना। मम्मी पापा हो गए, पड़ोसी हो गए, देश हो गया, दुनिया हो गया, पूरा ब्रह्मांड हो गया, सब लोग मिल करके तुमको समझाए हैं
सब मिल करके समझाए हैं। ईंट पत्थर बालू लकड़ी इंसान कुत्ता बिल्ली जानवर पंछी सब मिलकर तुम्हें तुम्हारा इस सिचुएशन का कारण बने हैं। तो तुम क्या करो, अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ से जीवन का उद्देश्य कैसे बुद्ध दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा करिए कि अब सबके वजह से आप इस बात को जाने हैं और आप जान रहे ही हैं कि आप चाहें या ना चाहें मरना तो है। इतनी तो साफ दिखाई दे रही है कि मरना है। तो हाँ, तो जाइए काम करिए। जब मरना है तो मरने को छोड़िए। अभी आप दुख से बाहर आए हो ना, तो हाँ, तो ऐसा करो कि जो बेचारे दुखी हैं, जो जो आपके मित्र हैं, जो आपके अपने हैं, बस कल समझ नहीं आ रहे थे कि अपने हैं, आज उनको बता दो। जब तक जी रहे हो बता दो। जब तक जी रहे हो बता दो। जब तक जी रहे हो तो जी रहे हो, मर जाओगे तो मर जाओगे। तुम इतना बताने में ये हो जाओ, क्या बोलते हैं उसको, डूब जाओ, फिर मौत याद ही न रहे। उसके लिए जो करना पड़े करो।